कम्युनिकेशन यानी 7C फॉलो कौन करता है? इसको फॉलो करते हैं बिजनेसमैन, सेलर, एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियां, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप भी जानिए और इसे फॉलो कीजिए, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो यूजलेस समझ के छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। मैंने देखा अक्सर घर में बच्चे जो होते हैं ढंग से बोलते नहीं हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। और बीकॉम का कोई स्टूडेंट है जिसको बात समझ नहीं आ रही है, वो भी देख ले इसे, यानी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो पहले जान लीजिए कि श्रवणता यानी सुनना, संप्रेषण यानी बोलने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिना श्रवणता के, बिना सुने संप्रेषण संभव ही नहीं है। पहले सुनो तब बोलो। अर्थात यानी मतलब प्रभावी श्रवणता के बिना प्रभावी संप्रेषण असंभव है। तो ये देखिए अनुमानतः बांटा गया है कि हमें लिखना 9% चाहिए, पढ़ना 16% चाहिए, बोलना 30% चाहिए और सुनना 45% चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितना पढ़ो उसको आधे में ही निपटा दो लिख के, और उसकी प्रैक्टिस करो 30%, यानी अपने मन से जोड़ के, दूसरों का सुन के, अपने मन से कुछ विचार बना के उसके बोलने की प्रैक्टिस करो, और सुनो 45%, यानी अधिक से अधिक सुनना चाहिए। अब सुनिए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग या कम्युनिकेशन 7C। 7C का मतलब होता है प्रभावपूर्ण संप्रेषण के इन सिद्धांतों को सूक्ष्म में 7C का है, मतलब प्रभावपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत है 7C। तो पहला है क्लियरिटी, दूसरा है कंप्लीटनेस, तीसरा है कंसाइजनेस, चौथा है कंसीडरेशन, पांचवा है कोर्टीजी, फिर छठवां है करेक्टनेस, फिर सातवां है कॉन्सर्टनेस। तो इतना सब रूल देखिए समझिए पहले, उसके बाद उसके इन सब रूल को फिर उपयोग कीजिएगा, मतलब अपनी डेली कम्युनिकेशन में। तो क्लियरिटी का मतलब है आपके बोलने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए बोलना चाहते हैं, आपका थॉट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें बोल किस लिए बोलना है। तो सबसे पहला रूल है क्लियरिटी। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आप किस लिए बोल रहे हैं। फिर हमें कंप्लीटनेस के बारे में जानना चाहिए। कंप्लीटनेस यानी पूरा बोलिए ना, जो जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको पूरा बोलिए। दूसरा, फिर अब तीसरा जानते हैं कि कॉन्साइजनेस का मतलब क्या होता है, यानी संक्षिप्तता, यानी जो आप बोलना चाहते हैं जल्दी से बोल दीजिए, छोटे में लेकिन पूरा बोलिए। पहले तो आप ये सोचिए कि आपको बोलना क्या है, उसके बाद उस जो बोलना है उसको पूरा बोलिए। फिर पूरा बोलिए का मतलब ये है कि उसको छोटे में जल्दी से बता दीजिए क्या करना क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपको काम क्या है। तो उस हिसाब से चौथा रूल ये है कि कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, आप जो बोल रहे हैं उसके बदले आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या फीडबैक चाहते हैं, क्या कंक्लूजन चाहते हैं। तो ये भी जान लीजिए अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, आप आएंगे किसी से बात बताएंगे, चुगली करेंगे और चले जाएंगे, और वो हंसा आप हंसे, कुछ मतलब नहीं निकला, टाइम बर्बाद हुआ। अब कंप्लीटनेस, अगर कंप्लीटनेस नहीं होगी तो बात समझ में कैसे आएगी, पता लगा आधा अधूरा बता चले गए हैं, पता नहीं क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कंप्लीटनेस पूरा बताइए। इसीलिए जो लॉ है वो लिख दिए हैं कि अगर हम बता ना पाए तो पढ़ लिया करो, ठीक। और फिर तीसरा है कंसाइजनेस। अगर संक्षिप्तता ना हो तो बात ही नहीं हो पाएगी। पता लगा आपसे कोई बात करना है 2 मिनट के लिए, आपने 2 घंटा उसको बैठा दिया, अगली बार ही वह नहीं करेगा। तो जो बोलिए उसको अपना थोड़े में बोल के निकाल दीजिए। अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो आप समझ जाएंगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किससे बोलना है, क्यों बोलना है, हमें क्या इससे फीडबैक चाहिए, हम क्या जानना चाहते हैं। अगर कंसाइजनेस संक्षिप्तता नहीं रहेगी तो आप बेवकूफ़ माने जाएंगे। सुनेंगे तभी सही बोलेंगे, सही सुनेंगे। तो पहले हमने चार्ट में देखा था कि 45% सुनना चाहिए, तो सुनिए बोलिए 30%, सोच समझ कर क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जो हमने सुना उसमें कितना सही था कितना गलत था, ये सब सोच कर 30% में निपटा दीजिए बोल बाल के। संक्षिप्त बोलिए, सही बोलिए। अब बात आती है कॉन्सर्टनेस की। कॉन्सर्टनेस का मतलब होता है विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब जान रहे हैं, ध्वनि का उचित उतार चढ़ाव। अब पॉडकास्ट आ गया है, पॉडकास्ट में देखिए जब वो बोलता है तो उसमें फीडबैक भी देते हैं, और बोलते हैं तो उसमें ज़ोर देते हैं, जिस बात पे उनको गौर करना होता है, जिस बात को उनको ज़्यादा अहमियत देनी होती है, ज़्यादा समझाना होता है, उस बात पे वो या तो ज़ोर दे के बोलते हैं, अपनी लय थोड़ी ऊंची कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो अभी तक हमने 7C के बारे में समझ लिया है और जान लिया है। तो अब क्या करना है हमें, क्या उद्देश्य है हमारा। तो अब हमारा उद्देश्य है कि जो ढंग से नहीं बोलता है, गलत बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, उसके पास ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि आपके पास समझाने का तो समय है नहीं। हम पढ़े हैं, हम समझा दिए हैं, तो अब हम समझा देंगे जिसका
आप समझाना चाहते हैं बोलने का तरीका। तो देखिए अगर हम ये सब 7C फॉलो नहीं करते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि आंटी लोग ऐसे खड़े होकर बात करती रहेंगी, बात छोटी बात करनी है, एकदम छोटी सी, लेकिन खड़े होकर बात करेंगी, क्योंकि छोटी बात करनी है और इतना बात करेंगी घंटन बीत जाएगा। आंटी बैठ जाइए, नहीं बेटा बस हम जा रहे हैं, लेकिन बात तो होगी भाई 1 घंटा खड़े होके एकदम। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बुक में व्यवसाय संप्रेषण में दिया गया है चैप्टर के कम्युनिकेशन कैसा होता है, तो हमने पढ़ा था, तो हमने समझा और बता दिया। हमारा यही काम था उसको बताना, क्योंकि हम समझ चुके हैं। तो अब आप दूसरा समझा दीजिए।